लिखा है कि जहाँ पर खुदावंद का रूह है वहाँ पर क्या है? आज़ादी है। याद रखें कि जहाँ पर आज़ादी है वहाँ पर शैतान भी क्या करता है? अपना जोर दिखाता है। जिस जगह पर जितनी ज़्यादा आज़ादी होगी उसी जगह पर इब्लीस जो है वो उतनी ज़्यादा कुव्वत लगाएगा ताकि मेरा ईमानदार क्या हो? गिर जाए। मेरा ईमानदार यानी खुदा का ईमानदार जो है वो गिर जाए। लेकिन खुदा अपने ईमानदार को लिखा है कि कभी गिरने नहीं देता। लिखा है कि शादी को कभी जुम्मश ना होगी। आमीन। कलाम खुदावंद में ये भी लिखा है कि जो शख्स जिससे मगलूब होता है वो उसका क्या है? गुलाम है। क्या पढ़ा मैंने? कि जो शख्स जिससे मगलूब होता है वो उसका गुलाम होता है। अगर कोई इंसान बदी करता जाता है तो वो बदी का क्या है? गुलाम है। लेकिन हमें बदी नहीं करनी, हमें क्या करना है? आज़ाद रहना है ताकि हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। आमीन। लिखा है कि खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए क्या किया है? आज़ाद किया है। हालेलुया। ताकि हम क्या करें? आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें, ना कि गुलामी में। कलाम में ये भी लिखा है कि हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पाले खोने की रूह मिली कि जिसे हम अब्बा यानी ए बाप पुकारते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? आसमानी बाप तेरा शुक्र हो। तो आसमानी बाप क्यों कहते हैं? वो इसकी वजह से कहते हैं कि हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, हमें आज़ाद रूह मिली है। हालेलुया। ये कलाम खुदा की कुदरत ही है कि वो हमें इस काबिल बनाती है, क्योंकि वो अगर हमें इस काबिल ना बनाए तो हम किसी खाते में नहीं आएंगे। आज़ादी का लफ्ज़ी मानी है छुटकारा, रिहाई, खुद मुख्तारी, बेपरवाही, किसी चीज़ की परवाह ना हो। क्योंकि जो आज़ाद होता है उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। और ये फ़ारसी ज़ुबान का मोनिस लफ्ज़ है जिसके लिए इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ कोफेश और यूनानी ज़ुबान में एलोथ्रिया यूज़ किया गया है। लिखा है कि जहाँ पर खुदा का रूह है वहाँ पर क्या है? आज़ादी है। आज़ादी की कई किस्में हैं, लेकिन उनमें से चंद के बारे में आज हम सीखेंगे। एक जिस्मानी आज़ादी है, एक रूहानी आज़ादी है, ज़हनी और मुआशरती आज़ादी है। जिस्मानी आज़ादी ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। जिस्मानी आज़ादी ये है कि अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप वहाँ से किसी तरह से निकल कर भाग सकें। जिस्मानी आज़ादी ये है कि परिंदे को अगर पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो वो परिंदा क्या हो? उस पिंजरे से आज़ाद हो जाए। जिस्मानी आज़ादी ये है कि अगर एक ग़ुलाम है तो उसे क्या कर दिया जाए? क्या कर दिया जाए? कलाम में क्या लिखा है कि 7 साल बाद हर ग़ुलाम क्या किया जाए? आज़ाद किया जाए। उसके बाद आती है रूहानी आज़ादी। रूहानी आज़ादी ये है कि आपकी रूहानियत इतनी पुख्ता हो कि आपका जो मुखालिफ दुश्मन यानी इब्लीस है वो आप पर काबू ना पा सके। आपकी रूहानी आज़ादी ऐसी पुख्ता होनी चाहिए कि आप उस पर क्या आएँ? गालिब आएँ। क्योंकि लिखा है कि जिस तरह से मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि तुम भी अपनी दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो? गालिब हो। फिर है ज़हनी आज़ादी। आजकल हम सब ज़हनी ग़ुलाम बने हुए हैं। ज़हनी आज़ादी ये है कि आपकी सोच, आपके ख़याल और आपका जो नज़रिया है वो किसी चीज़ का भी ग़ुलाम ना हो, वो आज़ाद हो। ऐसा ही है। ज़हनी आज़ादी ये है कि आपकी सोच, आपका ख्याल और आपका जो नज़रिया है आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस ज़ाविये में है और किस सिमत यानी किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या वो बदी की तरफ तो नहीं जा रहा? अगर वो बदी की तरफ जा रहा है तो उसे आज़ादी की ज़रूरत है।
फिर माशरती आज़ादी। माशरती आज़ादी ये है कि आपको अपने माशरे में हर काम करने की क्या हो, आज़ादी हो। हमारे लिए सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि आज इस जगह पर हम बैठकर, इस मुक़द्दस साइकिल में बैठकर अपने ज़िंदा खुदा की क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और ये किसी आज़ादी से कम नहीं। क्यों? क्योंकि हमें किसी चीज़ की रुकावट नहीं है, कि हमें कोई आकर रोकने वाला नहीं है कि आप ये बंद कर दो। नहीं, हमें ये पूरी आज़ादी है कि हम अपने खुदा की क्या करें, तमजीद करें। हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर खुदावंद का रूह है वहाँ पर क्या है, आज़ादी है। कलाम में लिखा है कि आज़ादी की मुनादी की जाए। तो लिहाजा मैं आज इस जगह पर खड़े होकर आपको क्या कर रहा हूँ, आज़ादी की मुनादी कर रहा हूँ। अगर आप ज़हनी ग़ुलाम हैं या मुअश्शरती ग़ुलाम हैं या जिस्मानी ग़ुलाम हैं, तो आपको क्या है, आज़ादी की ज़रूरत है। और आज़ादी हमें सिर्फ मसीह के पाक लहू से मिल सकती है जो उसने सलीब पर बहाया। आमीन, हालेलुया। उसके बाद हमने गुज़िश्ता हफ्तों में सीखा कि कलाम में खुदा की कुदरत ये है कि वो अंधों को बिनाई, लंगड़ों को चलाता है, बे औलादों को औलाद देता है, बीमारों को शिफा देता है और मुर्दों को क्या करता है, जिंदा करता है। अगर आप किसी तरह से गुलाम हैं गुनाह के, तो गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। तो आप यकीन माने कि आप अपने अंदर मुर्दा हैं अगर आप आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी की बात अगर हो रही है तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी जो आज़ादी है वो हमारे पड़ोसी या हमारे भाई के लिए ठोकर का बायस ना बने। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम आज़ादी में बहुत सारे काम ऐसे सरंजाम दे जाते हैं जो हमारे पड़ोसी के लिए या हमारे साथ रहने वाले के लिए क्या हो, ठोकर बनता है। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि हमारी आज़ादी किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, बल्कि लिखा है कि होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बायस बने। तो हमें क्या करना है, हमें होशियार रहना है। कलाम हमें ये भी सिखाता है कि होशियार रहो। होशियार आदमी का काम ये होता है कि कोई भी मुसीबत देखता है तो उसे क्या करता है, उस जगह से किनारा कर जाता है ताकि वो मुसीबत उसके ऊपर ना आए। लेकिन हम तो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, हम उसी जगह पर खड़े होते हैं ताकि वो मुसीबत जो है वो हमारे गले पड़े। और जब गले पड़ती है तो हम फिर बोलते हैं खुदा सानू तो पहचानता ही कौन नहीं, खुदा तो इंसान कुछ करता ही नहीं का। खुदा आपको वक्तन ब वक्तन सिखाता है कि आपको क्या है, आज़ाद रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कलाम वाज़े तौर से बयान करता है कि हमें आज़ादी के लिए बुलाया गया है। तो आज़ाद जो बुलाया गया है वो लिखा है कलाम में कि मसीह का ग़ुलाम है, क्योंकि हम मसीह के फ़र्जंद हैं। लिखा है कि खुदा के वारिस और मसीह के क्या हैं, हम मिरास। तो जो हम मिरास होते हैं, जो वारिस होते हैं, सब कुछ क्या होता है, उन्हीं क्या होता है। ज़मीनी ज़िंदगी में जब बाप आखिरी अयाम में होता है तो वो क्या लिखता है, क्या लिखता है, वसीयतनामा लिखता है। तो वसीयतनामे पे हक़ किसका होता है, बच्चों का होता है। तो जो फ़र्जंद होता है उसी का हक़ होता है। तो हमें फ़र्जंदियत का हक़ अदा करना है। वो फ़र्जंदियत का हक़ उसी वक्त अदा हो सकता है जब हम आज़ाद मर्ज़ी से खुदा के आज़ाद मंसूबे पर क्या करें, अमल करें। उसका आज़ाद मंसूबा ये है कि भूखे को खाना खिलाया जाए। उसकी आज़ाद मर्ज़ी ये है कि नंगे को कपड़ा पहनाया जाए। उसकी आज़ाद मर्ज़ी ये है कि अगर कोई कैद में है तो उसकी क्या की जाए, उसका हाल पूछा जाए। उसकी आज़ाद मर्ज़ी ये है
कि अगर कोई बीमार है तो उसकी क्या की जाए, तीमारदारी की जाए। अगर उसकी आज़ाद मर्जी यह है कि अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसको क्या किया जाए, आखो जी भज जाए तो टूट जाए तो नहीं, उसकी क्या करनी है, मदद करनी है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से राह पड़े शख्स की मदद की गई। हालेलुया। कलाम खुदा की कुदरत यही है कि खुदा का रूह जहाँ पर है वहाँ पर क्या है, आज़ादी है। तो आज़ाद रहने के लिए अपने आप को क्या करना है, आज़ाद समझना है, आज़ाद रखना है। ये ना हो कि आपकी आज़ादी किसी के लिए ठोकर का बायस बने। कलाम बयान करता है कि जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। याकूब का ख़त उसका पहला बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है। याकूब का ख़त उसका पहला बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि क्या करता है, अमल करता है। हम इंसान होते हुए भूल जाते हैं, इंसानी फितरत है। चले तो उम्र ज़्यादा हो गई, उसका भी एक असर होता है कि वक्त के साथ साथ इंसान जो चीज़ें भूल जाता है। लेकिन कईयों की आदत होती है कि कोई भी काम करें और उसको क्या करें, भूल जाते हैं। उनसे अगर कोई पूछा जाने का यार ये आपने क्या किया है, ये क्या, मैंने तो कुछ किया नहीं भाई, मुझे क्या पता। लिहाजा हमें खुदा के कलाम पर क्या करना है, अमल करना है, तभी हम बरकत पाएंगे। इसीलिए खुदा ने लिखवा दिया अपने कलाम में कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा वो सरफराज होगा। हालेलुया। लिहाजा हमें अपने आप को क्या करना है, आज़ाद करना, इब्लीस पे क्या हो, फतेह याब हो, गलबा पा सकें। उनके कलाम में लिखा है कि जिस तरह से मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो। तो जब सांप और बिच्छू को जब हमने कुचलना नहीं है तो वो तो लाजिम है कि वो डंग मारें, उनकी तो फितरत है डंग मारना। और जब डंग मारते हैं तो उसका जहर हमें मुंतकिल होता है, और जब कोई जहर इंसानी जिस्म में मुंतकिल होता है तो उसकी क्या होती है, कुछ अरसे बाद उसकी मौत मुतवक्की हो जाती है। लेकिन जो शख्स आज़ाद है उसके पास पूरी आज़ादी है कि वो उस जानवर से अपने आप को नुकसान पहुंचाए या उसका गला घोंट दे। खुदा ने जब दुनिया तख्लीक की तो खुदा ने शुरू में ही कह दिया था कि मैं तेरी नस्ल में और औरत की नस्ल में क्या डालूँगा, अदावत डालूँगा। तो ये शुरू से चलती हुई आ रही है। तो हमें आज़ाद रहकर आज़ाद मर्ज़ी से क्या करना है, इब्लीस पर फतेहयाब होना है। लिखा है कि जहाँ पर खुदा की कुदरत है वहाँ पर खुदा का रूह काम करता है, जहाँ पर खुदा का रूह काम करता है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, आज़ादी है। पौलुस रसूल जो है वो इस बात को गलतियों की कलीसिया को पैगाम में लिखता है, उसके 5वें बाब उसकी पहली आयत में कि बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुतो। यहाँ पर साबित कदमी ये है कि अपने आप को ग़ुलाम नहीं बनाना या ग़ुलाम तस्वर नहीं करना। कईयों की ज़हनियत ये होती है कि जी मैं तो ग़ुलाम ही रहना सारी ज़िंदगी। और जो ये याद रहें कि हमारी असल जंग जो है वो दिमाग की है। किसी है, दिमाग की है, क्योंकि दिमाग जो है वो तमाम चीज़ों पर क्या करता है, गालिब आता है। नर्वस सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होता है इंसान का, दिमाग से होता है। क्योंकि दिमाग को सिग्नल पहुँचेगा तो दिमाग आगे बोलेगा जी ये काम करना है। तो इसी तरह से
खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो जिस को खुदा ने शिफा दी, जिस को खुदा ने माफ़ किया, उसे यही कलाम किया कि फिर गुनाह ना करना। और जो शख्स गुनाह करता है गुनाह का क्या है? गुलाम है। तो गुलाम सारी ज़िंदगी क्या है? गुलाम ही रहता है। उसको आज़ादी के मतलब पता ही नहीं है कि आज़ादी क्या होती है, क्योंकि आज़ादी उसने कभी देखी नहीं है, आज़ादी उसने कभी तस्वर ही नहीं की। तो जो गुलाम है उसको बताएं। अगर आपका जिस्म गुलाम है किसी चीज़ का तो उसे बताएं। अगर आपका जहन किसी चीज़ का गुलाम है तो उससे ये तनबीह करें, बताएं, ज़ोर दें। अगर आप मुआशरती गुलाम हैं तो उस मुआशरे में से निकल जाएं, उस आज़ादी को हासिल करें जो खुदा बाप यहोवा ने मसीह खुदावंद में हमें अता की है कि हम आज़ाद रहने के लिए बुलाए गए हैं और आज़ाद रहने के लिए बुलाए गए हैं। और आज़ादी से उस आज़ादी को क्या करें? तस्लीम करें। क्योंकि एक चीज़ को हम तस्लीम नहीं करते या कबूल नहीं करते तो वो हमारी ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं करती। और जब एक चीज़ को हम कबूल कर लेते, हाँ ये ऐसा ही है, तो वो चीज़ हमारे अंदर क्या है? कुदरत पा जाती है, काम करना शुरू कर देती है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जो है वो अपने अंदर कलाम खुदा की कुदरत को क्या करें? काम करने की इजाज़त दे दें, क्योंकि हम इजाज़त किसी को नहीं देते। हम तो घर का दरवाज़ा इसलिए बंद रखते हैं ताकि कोई चोर डकैत ना आ जाए, या कोई घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो एहतियात करते हैं कि वो बाहर ना निकल जाए, तो कोई उठा के ना ले जाए। तो इसी तरह से अपने दिल के दरवाज़ों को भी खोलें ताकि खुदा के कलाम की जो कुदरत है वो हमारे दिलों में आकर सुकूनत करे और हम उस कुदरत का क्या करें? तजुर्बा करें। यहाँ पर दूसरे ग्रंथियों का बाब हवाला जो हमने पढ़ा, तीसरे बाब की 17वीं आयत के, और खुदावंद रूह है और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ पर आज़ादी है। अगली ही आयत में लिखा है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। तो हमें अपने आप को ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी और मुआशरती लिहाज से क्या है? बदलने की ज़रूरत है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत है।